हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं लिटिल वीमेन एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लिटिल वीमेन एपिसोड 4 की शुरुआत इन्हें और पार्क जे सिंह से होता है, जहाँ पार्क जे सिंह पूछता है कि उसने हीरोइन को अपना पेंटिंग सबमिट करने को क्यों दिया, जिससे इन्हें बताती है कि वो पेंटिंग उसी का था, क्योंकि जब मैं उस पेंटिंग को ड्रॉ कर रही थी तो मेरे फेस पर हीरोइन का ही एक्सप्रेशन था और मैंने उसी का फेवरेट कलर एंड टेक्सचर इस्तेमाल किया, जिससे वो पेंटिंग अपने आप ही परफेक्ट बन गई। इसके बाद कुछ सोच के पार्क जे सिंह बताता है कि मेरे फादर इन लॉ को पता था कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ, इसलिए उन्होंने अपना हाउस मुझे दिया वन सैंग हू को देने के बजाय, और उसके लिए मुझे ह्यूज सेक्रीफाइस करना पड़ा। वो इन्हें से पूछता है कि क्या उसे वो डॉल चाहिए, जिसे इन्हें हाँ बोलती है। ये सुन के पार्क जे सिंह कहता है कि फिर वो किसी को धोखा दे सकती है जो दुनिया में उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इन्हें उससे पूछती है कि उसने क्या सेक्रीफाइस किया था, जिससे पार्क जे सिंह बताता है कि उसके फादर की डेथ। यहाँ देखकर साफ पता चल रहा था कि पार्क जे सिंह खुद के फादर का भी सगा नहीं था। दूसरी साइड इंजो और उसकी ग्रैंड आंट को साथ में देखते हैं, जहाँ ग्रैंड आंट बताती हैं कि जब उनका डाइवोर्स हुआ था तो उन्होंने एक अपार्टमेंट बाय किया था। सबने उनको स्टॉप किया कि उन पैसों का इस्तेमाल उनको दोबारा शादी करने के लिए करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सबकी बात नहीं मानी। ये सुन के इंजो कहती है कि क्या वो इस बात के लिए रिग्रेट करती हैं, लेकिन ग्रैंड आंट हंसते हुए बताती हैं कि इंसान रिच अपनी चॉइस से बनता है और उन्होंने अपार्टमेंट बाय करके रिच बनने ज़्यादा बेहतर समझा। समवेयर हीरोइन इन्हें के घर जाने के लिए जिद करती है, लेकिन इन्हें उसे ले जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसका घर बहुत ही छोटा था, लेकिन वो हीरोइन के जिद करने से उसे अपने घर दिखाने के लिए ले जाती है। दूसरी साइड ग्रैंड आंट अपने फर्स्ट बाय किए हुए अपार्टमेंट को इंजो को सेल कर देती हैं। इंजो अपार्टमेंट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस था। मीनवाइल हीरोइन इन्हें का घर टूर कर रही होती है, जहाँ वो देखती है कि सब कुछ टूटा फूटा हुआ है और यहाँ से वहाँ कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं और कुछ भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको वो घर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने ऐसा घर पहली बार देखा था। वो इन्हें से बोलती है कि तुम्हारे घर में सब कुछ रियल है, चाहे वो प्लांट हो या कुछ भी। वो बताती है कि तुम्हारी बहन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अगर मैं तुम्हारे प्लेस पर होती तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती। यहाँ देखकर साफ पता चल रहा था कि जो इंसान बहुत ज़्यादा रिच होता है फिर भी उसके पास बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है। बाद में इन्हें अपनी बहन को घर पर एक मैसेज छोड़कर चली जाती है कि वो आज के लिए हीरोइन के घर पर स्टे करने वाली है। इंजो को वो अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगता है और वो खुश होकर कॉल करके इनक्विन को बता रही होती है कि अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि वो कभी ऐसा अपार्टमेंट बाय करेगी। ये सुनकर इनक्विन कहती है कि वो चोरी के पैसों का इस्तेमाल अपार्टमेंट बाय करने के लिए कर रही है, जिससे इंजो कहती है कि वो बार बार ऐसे ना बोले कि वो चोरी के पैसे हैं। इंजो कहती है कि ऐसा फील हो रहा है जैसे उसके पास कोई गार्डियन है जो उसको सेव कर रहा है, जिससे इनक्विन इंजो के हस्बैंड की जिक्र करती है कि जब वो पहली बार उसको घर में लेकर आई थी तो उसने उसके बारे में भी यही बोला कि वो उसका गार्डियन है और उसको सेव कर रहा है, और बाद में वो धोखा देकर अब सोल में घर बनाकर रह रहा है। ये सब सुन के इंजो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो उसकी कंपैरिजन इंजो से क्यों कर रही है। इंजो सबको उसी अपार्टमेंट में रहने के लिए कहती है, लेकिन इनक्विन के लिए ये सब असूलों के खिलाफ था, इसलिए वो रेडी नहीं थी फ्रॉड के पैसों के घर में रहने में। उसे एक गरीब बन के रहना मंजूर था, लेकिन किसी के चुराए गए पैसों पर नहीं। इंजो उनकी बहन की सिचुएशन को याद दिलाती है, जिससे इनक्विन कहती है कि वो उसका पूरा ख्याल रखेगी और वो अब ड्रिंक भी क्विट कर रही है, लेकिन वो उसके साथ उस अपार्टमेंट में नहीं रहेगी। ये सब बोल के इनक्विन इंजो को ब्लॉक कर देती है। बाद में इनक्विन एक नर्स से उस विक्टिम की वीडियो दिखा के उस दिन का इंसिडेंट पूछती है। नर्स बताती है कि वो आदमी अचानक से बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया था। जब भी वहाँ उसका लॉयर पार्क जे सिंह आया, वो उसे काम करने के लिए इंजेक्ट करने जा ही रही थी कि वो पार्क जे सिंह को देखकर बिल्कुल काम हो गया। उस नर्स को पार्क जे सिंह थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था। इनक्विन ब्लू ऑर्किड्स दिखा के पूछती है कि क्या वो आदमी ऐसा कुछ फ्लावर स्मेल कर रहा था, जिससे वो हाँ बोलती है। इनक्विन पूछती है कि उसे ये फ्लावर किसने दिया था। नर्स श्योर नहीं थी, लेकिन वो बताती है कि शायद पार्क जे सिंह ने। बाद में इनक्विन जोंगो के घर जाके ब्लू ऑर्किड्स के बारे में पढ़ रही होती है, जिससे उसे लगता है कि जैसे वो फ्लावर का फेस है और वो उसी को देख रहा है, जिससे जोंगो बताता है कि जब भी इसे घोस्ट ऑर्किड्स बोलते हैं। वो नोटिस करती है कि उस बुक में बस ऑर्किड्स के बारे में बताया गया है। वो जोंगो से कहती है कि वो कितना स्ट्रेंज है, उसने ये बुक कैसे ढूंढ लिया। ये सुन के वो इनक्विन को बचपन की बातें बताने लगता है कि वो दोनों कैसे डिटेक्टिव गेम खेला करते थे।
वो हमेशा डायरेक्टर बनती थी और वो उसका असिस्टेंट। ये सब सुन के इनक्विन हंसने लगती है और बताती है कि उनको हर वीक अपना पोस्ट स्विच करना होता था, लेकिन तुम हमेशा भूल जाते थे। जोंगो बताता है कि वो भूलता नहीं था, बल्कि उसे डर लगता था कि अगर वो पोस्ट स्विच करने के लिए बोलेगा तो शायद वो उसके साथ नहीं खेलेगी। ये सुन के इनक्विन बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है। बाद में जोंगो इनक्विन को ऑर्किड्स के बारे में पढ़कर बता रहा होता है कि ब्लू ऑर्किड्स एक मिस्टीरियस ऑर्किड्स है, इसीलिए उसको ऑर्किड्स ऑफ डेथ बोलते हैं। दूसरी साइड हीरोइन की मदर इन्हें को एक सीक्रेट बताने वाली थी, इसलिए उसे अपने साथ कहीं ले जाती हैं। मीनवाइल हम देखते हैं कि हीरोइन की मदर अपने फादर का सीक्रेट्स ऑर्किड्स रूम दिखाती हैं, जिसमें एक ह्यूज ऑर्किड्स ट्री होता है। इन्हें पूछती है कि इसे सीक्रेट क्यों बोलते हैं, जिसे हीरोइन की मदर बताती हैं कि ऑर्किड्स का ग्रो करना इलीगल है और ये बहुत ज़्यादा जहरीला भी होता है। इन्हें को वो फ्लावर बहुत सुंदर लगता है, इसलिए वो एक फ्लावर प्लग करके इन्हें को देती है और कहती है कि अब से ये तुम्हारा ऑर्किड्स है। बाद में इन्हें से वो फ्लावर लेकर वापस उस ट्री के ब्रांच में लगा देती है ताकि वो अलाइव रहे। इसके बाद हीरोइन की मदर इन्हें से उसका पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहती है और बताती है कि ये सीक्रेट पोर्ट्रेट उन दोनों के बीच में ही रहेगा। इन्हें पोर्ट्रेट्स बनाना स्टार्ट करती है और दूसरी साइड इनक्विन और जोंगो उस फ्लावर के बारे में और डिटेल्स निकालते हैं कि पहले तो ऑर्किड्स को स्मेल करने में अच्छा फील होता है, लेकिन बाद में चक्कर आने लगते हैं और इसकी लत लग जाती है और हेलुसिनेशन भी करने लगते हैं। दूसरी साइड जब इन्हें पोर्ट्रेट बना रही होती है तो उसको भी चक्कर सा फील होता है। इन्हें पूछती है कि वो सीक्रेट क्यों रखना चाहती हैं, जिससे वो बताती है कि उसे चीज़ों को सीक्रेट रखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका सीक्रेटिव चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ तो मुझे ये लेडी फुल टू साइको लग रही होती है। इन्हें को बार बार आवाज़ आ रही होती है कि वो वहाँ से भाग जाए। इन्हें कुछ सही फील नहीं कर रही होती है और जो हीरोइन की मदर भी नोटिस करती है। दूसरी साइड इनक्विन और जोंगो को पता चलता है कि यदि ऑर्किड्स के रूट को चाय के रूप में पीते हैं तो अपने आप होश पूरी तरह से खो सकते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। लोकल्स का कहना है कि वो फ्लावर मरे हुए लोगों के स्पिरिट से कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करती है। जब भी इन्हें को भी छोटी बच्ची की आवाज़ आ रही होती है कि वो जल्दी से वहाँ से भाग जाए, वो पूरी तरह पोर्ट्रेट पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। हीरोइन की मदर उसे क्रीपी स्माइल करते हुए देख रही होती हैं। सो गाइस, एक पल के लिए तो मैं भी उसके स्माइल से डर गई थी। इन्हें की अब कंडीशन और ज़्यादा खराब होने लगती है और उसे आवाज़ आती है कि अगर वो यहाँ से भाग कर नहीं जाएगी तो वो मारी जा सकती है। वो अचानक से बेहोश जाती है, जिससे हीरोइन की मदर उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं। जब इंजू को पता चलता है तो वो भाग के हॉस्पिटल इन्हें को देखने के लिए जाती है और उसे पता चलता है कि इन्हें को सीरियस हार्ट डिसीज है और उसका इमिडिएटली सर्जरी करना पड़ेगा, नहीं तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है। डॉक्टर बताता है कि आपके फैमिली या रिलेटिव में किसी को हार्ट अटैक आया है, क्योंकि जेनेटिक हार्ट डिसीज है। इसके बाद इंजू अपनी मदर से इन्हें के बारे में इन्फॉर्म करती है, जिससे उसकी मदर रोने लगती है और उसे यहाँ अपनी मदर से कंफर्म हो जाता है कि जो उसकी बहन बचपन में मरी थी उसका रीज़न भी हार्ट अटैक ही था। इसके बाद इनक्विन भी हॉस्पिटल में आती है और इंजू इन्हें के कंडीशन के बारे में बताती है और वो कहती है कि वो उन पैसों का इस्तेमाल इन्हें के सर्जरी के लिए करने वाली है। इंजू इनक्विन को बताती है कि जो उनकी बहन बचपन में मरी थी उसका भी कंडीशन सेम था, अगर उसका भी सर्जरी हो गया होता तो वो बच गई होती। इंजू कहती है कि वो उन पैसों का इस्तेमाल इन्हें के सर्जरी के लिए करेगी, बेशक उसका साथ दे या ना दे और बेशक उसको जेल ही क्यों न जाना पड़े। इनक्विन के पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है। हॉस्पिटल में इंजू और इनक्विन पार्क जे सिंह के इंटरव्यू को देख रहे होते हैं, जो बता रहा होता है कि कैसे अपनी मेहनत से आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है। ऑन दी अदर हैंड डॉयल पार्क जे सिंह के सेक्रेटरी से इंजू से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो उससे 17 मिलियन वॉन के बारे में जानना चाहती थी। इसके बाद दोनों पार्क जे सिंह के पास जाते हैं, जहाँ वो अपनी आने वाली इलेक्शन की न्यूज देख रहा था, जिसकी रेटिंग हाई जा रही थी। सेक्रेटरी बताती है कि अब उन्हें कोई हार्ट टचिंग स्टोरी बनाने की जरूरत है, जो रैंकिंग को और ज्यादा बढ़ाने में हेल्प करेगी। और यहाँ तीनों 17 बिलियन वॉन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो पैसा कहाँ पर होगा। यहाँ डॉयल पार्क जे सिंह के साथ बहुत इनफॉर्मल लग रहा होता है, जैसे वो उसके काफ़ी क्लोज हो। थोड़ी देर बाद पार्क जे सिंह की वाइफ वहाँ आती है और वो इन्हें के कंडीशन के बारे में बताती है कि उसे कोई जेनेटिक डिसीज है और अब इंजो के पास पैसे नहीं होंगे उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो क्या उनका ऑर्गेनाइजेशन इन्हें की हेल्प कर सकती है। यहाँ मुझे लग रहा था कि चलो ये औरत काइंड हार्टेड है कि ये इन्हें के बारे में सोच रही है, लेकिन वो औरत कहती है कि अगर वो मर जाएगी तो उसकी डॉटर का क्या होगा, वो क्या करेगी। यहाँ पता चल रहा था कि ये फैमिली कितनी सेल्फ सेंटर्ड है। पार्क जे सिंह को इन्हें की बीमारी के बारे में जानकर उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और वो स्माइल करता है। डॉयल इन सब की बातें सुन रहा था और उसे इंजू की टेंशन हो रही थी कि अब वो क्या करेगी। वो जल्दी से इंजू को कॉल करके बताता है कि अभी के लिए वो उन पैसों से दूर रहे, क्योंकि उसके लिए रिस्की हो सकता है। लेकिन हॉस्पिटल में इंजू इन्हें के लिए बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनती है
और वो जल्दी से सर्जरी के लिए पैसे कलेक्ट करने जाती है। वो लॉकर से पैसे निकाल ही रही होती है कि पार्क जे सिंह की सेक्रेटरी वहाँ जाती है और उसे पैसों के साथ पकड़ लेती है और उसे सुनसान प्लेस पर ले जाती है। वहाँ वो सारे पैसों की काउंटिंग कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ इंजू उनसे डेस्परेटली कन्विंस करने में लगी हुई थी कि वो उसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए कुछ पैसे दे दें, लेकिन सेक्रेटरी उसका मजाक उड़ाती है और उसे बेवकूफ़ कहती है कि ये पैसे उन्होंने उससे नहीं लिया है बल्कि ये सारे पैसे उन्हीं के हैं। लेकिन इंजू डेस्परेटली 100 मिलियन वॉन मांग रही थी और इंजू को ऐसे बेचैन देख के सेक्रेटरी उसके साथ एक डील करती है कि वो उसे 10 बार हिट करेगी, अगर वो सह लेगी तो वो उसको 100 मिलियन वॉन देगी। इंजू के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो एग्री हो जाती है और सेक्रेटरी उसे बुरी तरीके से मारना शुरू कर देती है। कुछ पंचेस मारने के बाद वो एक वुडन स्टिक उठाकर उसे मारने के लिए जाती है। बेचारी इंजू को इतनी तकलीफ में देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इंजू को स्टिक से हिट करने ही वाली होती है कि जब भी वहाँ पे डॉयल आके उसको रोकता है, लेकिन इंजू कहती है कि वो उसको मारना बंद ना करे, वो सह सकती है। लेकिन हम देख पा रहे थे कि इंजू कितनी तकलीफ में थी। सेक्रेटरी दोबारा मारने जा ही रही होती है कि वहाँ पार्क जे सिंह की वाइफ आ जाती है और वो सेक्रेटरी पर गुस्सा करती है और ये सब बंद करने के लिए कहती है। इसके बाद वो इंजू को उसी रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ कुछ टाइम पहले वो हवा यंग के साथ आई हुई थी। इंजू हवा यंग की तरह सेम सैंडल पार्क जे सिंह की वाइफ के पैरों में भी नोटिस करती है। बाद में पार्क जे सिंह की वाइफ बताती है कि वो और हवा यंग बहुत अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन इंजू को उसकी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा होता है। वो उसे एज अ सेक्रेटरी उसके साथ काम करने के लिए ऑफर देती है, लेकिन इंजू रेडी नहीं थी। बाद में वो बताती है कि वो सैंडल मैंने ही हवा यंग को बर्थडे पर गिफ्ट किया था और वो उसके साथ ही हवा यंग घुमा करती थी, जहाँ उसे वो एक फ़ोटो दिखाती है जिससे इंजू को रियलाइज़ होता है कि ये सच बोल रही है और वो उसका एज अ सेक्रेटरी काम करना एक्सेप्ट कर लेती है। वैसे ही उसके पास इनक्यून की कॉल आती है कि इन्हें को दोबारा अटैक आया है और उसे इमीडिएटली सर्जरी की ज़रूरत है। वो भाग के हॉस्पिटल आती है और वो इनक्यून के साथ इन्हें के ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। ड्यूरिंग सर्जरी इन्हें को विजन आता है कि वो स्ट्रीट पर भाग रही है और उसे एक छोटी बच्ची वार्न कर रही होती है कि वो भाग जाए नहीं तो वो मारी जाएगी। वैसे ही उसे होश आता है और उसका सर्जरी सक्सेसफुल हो गया था और वो अपने पास इंजू और इनक्यून को बैठे हुए देखती है। वो उन्हें मदर को वीडियो कॉल करने के लिए कहती है, जहां इंजू और इनक्यून को पता चलता है कि उनकी मदर ने इन्हें को उनकी मरी हुई बहन के बारे में बता दिया है। ये जान के दोनों रूम से बाहर निकल के अपनी मदर पर गुस्सा करती हैं कि उन्होंने ये सब क्यों बताया। वो पूछती हैं कि इन्हें का ऐसा कंडीशन है फिर भी वो यहाँ पे आ नहीं रही हैं। वो बताती हैं कि मैंगो का सीज़न है इसलिए उनको मैंगोज हार्वेस्ट करना है, लेकिन वो दोनों समझ जाती हैं कि उनके फादर ने दोबारा कोई कर्ज लिया है जो उनके मदर को यहाँ आने से रोक रहा है। जब दोनों दोबारा इन्हें के रूम में जाती हैं, देखती हैं कि पूरी पार्क फैमिली आई हुई है और वहाँ उनका इंटरव्यू चल रहा है। इनक्यून को ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उन्हें कुछ बोलने जा ही रही होती है कि इंजू उसे रोकती है और बताती है कि इन्हें का सर्जरी के लिए वही पैसे पे कर रहे हैं क्योंकि उसने अपने पैसे को खो दिया। बाद में डॉयल को देखते हैं जो किसी से 17 मिलियन वॉन से रिलेटेड बात कर रहा था और उसको उस आदमी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे देखकर डॉयल पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। इनक्यून इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पार्क फैमिली पे करने जा ही रही होती है कि इनक्यून अपने ग्रैंड आंट के साथ हॉस्पिटल में एंटर करती है और इसके बाद इनक्यून पेमेंट करती है। ग्रैंड आंट आते ही पार्क जे सिंह से कहती हैं कि मैं तुम्हारे फादर को जानती हूँ। ये सुन के दोनों पार्क जे सिंह और उसकी वाइफ को झटका लगता है, लेकिन वो सबको अपने एक्सप्रेशन से जताते नहीं है। बाद में इन्हें अपनी दोनों बहनों से बताती है कि वो डिस्चार्ज होने के बाद हीरोइन के घर पे रुकने वाली है क्योंकि उसको उसके साथ बोस्टन जाने के लिए प्रिपरेशन करनी है। वो उन्हें ये भी बताती है कि वो उन चीज़ों को नहीं सीख सकती है जो हीरोइन की मदर सिखा सकती हैं और एक और कारण था उसका अपनी बहनों के साथ ना रहने का। बाद में इंजू और इनक्यून बातें कर रही होती हैं और वो इन्हें के बारे में ही सोच रही होती हैं। इंजू बताती है कि उसके हाथ एम्बेजलमेंट फंड का लेजर लग गया है। ये सुनकर इनक्यून बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है कि इससे हम पार्क जे सिंह के सारे सीक्रेट्स को बाहर ला सकते हैं। यहाँ भी इनक्यून पैसों के बारे में ना सोच के पार्क जे सिंह का सच सामने लाना चाहती थी, लेकिन दूसरी साइड इंजू उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो इस लेजर का इस्तेमाल पैसे निकालने के लिए करेगी। शाम को इंजू और डॉयल मिलते हैं और बाद में उसे बताता है कि हवा यंग ने 7 मिलियन वॉन अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया है और वो सारे इंजू के ही नाम पर हैं। ये सुन के इंजू पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और उसे याद आता है कि एक बार हवा यंग ने उसे कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाया था। इसके बाद डॉयल एक और खुलासा करता है जो इंजू के साथ साथ हम ऑडियंस को भी शॉक में डाल देता है। वो उसे सिंगापुर में मौजूद इंजुन नामक लड़की के बारे में बताता है और यहाँ वो खुलासा करता है कि हवा यंग अपनी डबल लाइफ जी रही थी और वो डबल लाइफ जीने के लिए सिंगापुर में इंजू का ही नाम इस्तेमाल कर रही थी। ये सब सुन के इंजू शॉक्ड हो जाती है और वो सिंगापुर जाने का प्लान करती है
और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।